अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि लेडीज़ पेंट ट्राउज़र की कटिंग किस तरह से की जाती है। इंशाअल्लाह एक एक चीज़ तफसील के साथ बताऊंगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये एक लकीर लगा लेनी है स्केल की मदद से। ये हम लोगों ने लकीर जो लगाई है ये कपड़ा सीधा करने के लिए लगाई। कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा होता है। इसके बाद 2 इंच का निशान लगाना है नेफ़े के लिए। एक एक चीज़ इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। 2 इंच का आपने निशान लगा लेना है और इस लकीर को आपने काट देना है। ये हमारा कपड़ा सीधा हो गया। ये कपड़ा हमारा नेफ़े के लिए, ये नेफ़े के अंदर चला जाएगा। इसके बाद हम लोग लगाएंगे लंबाई का नाप। ट्राउज़र की लंबाई हमारी 36 इंच है और 6 इंच इसका पांचा है। 36 इंच इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लंबाई छोटी बड़ी रख सकते हैं। इस तरह ये निशान लगा लेना है। 2 इंच का नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा हम लोगों ने रखना है। 2 इंच का ये हमारा कपड़ा आ गया फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हम लोग निशान लगाएंगे आसन का। आसन का निशान लगाने के लिए हमें चाहिए होता है हिप का नाप। जो ट्राउज़र में कटिंग कर रहा हूँ इसकी हिप पे 19 इंच, 19 का आधा बनता है 9.5। ये 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये जाकर बना 11.5 इंच। आपने भी, आप जो भी ट्राउज़र कटिंग कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं या किसी का ट्राउज़र कटिंग कर रहे हैं, आपने हिप का हिसाब लगाना है। आपने जितनी भी आपकी हिप आ रही है उसका आधा आपने ये आसन का निशान लगाना है। उसके बाद 2 इंच आपने लूजिंग छोड़नी है। ये 2 इंच लूजिंग छोड़ने के बाद उसके ऊपर आपने ये निशान लगा देना है स्केल की मदद से। एक निशान हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है ये कन्नी काटने के लिए। अगर ये कन्नी हम लोगों ने ना काटी तो ये सिलाई में खिंचाव पैदा करेगी। इस कन्नी को हम लोगों ने काट देना है। अब हमारे हिप पे 19 इंच, 19 का आधा कितना हुआ 9.5। ये निशान लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच हम लोग और इसमें ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। ये 2 इंच लूजिंग हो गई। ये जाके बनता है हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच का निशान आपने ये ऊपर लगाना है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ तफसील के साथ बताऊंगा। आप एक बेहतरीन ट्राउज़र कटिंग करना सीख जाएंगे। स्केल की मदद से आपने इसको ये सीधा कर लेना है। इसके बाद 1.5 इंच आपने इसमें मज़ीद और ऐड करना है ताकि हमारा ट्राउज़र कहीं फंसे ना। ये हमारा टोटल थाई जाकर बनी 13 इंच। ठीक है, इसको आपने एक गुलाई दे देनी है अच्छी सी। ये इस तरह गुलाई देनी है आपने। ये हमारा ऊपर का साइज़ बन चुका है ट्राउज़र का हिप के हिसाब से। अब चलते हैं पांचे की तरफ। ये जो पांचे का आपने निशान लगाना है इसका सेंटर बनाना है। अगर सेंटर ना बनाएंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग कर देंगे तो ट्राउज़र हमारा घूमना शुरू हो जाएगा, तो वो सही से नहीं बैठेगा। पांचे का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है उसका आधा करना पड़ेगा। सेंटर में निशान लगाना पड़ेगा। ये 13 है तो ये हमारा बना 6.5। 6.5 इंच का निशान आपने यहाँ पे लगाना है। ये हमारा सेंटर बन गया। आपने इसको ये सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये ट्राउज़र हमारा स्ट्रेट हो रहा है, कहीं घूमेगा नहीं। अब हम लोगों ने रखना है पांचा। पांचा है हमारा 6 इंच। 3 इंच आपने यहाँ से रखना है और 3 इंच आपने यहाँ से रखना है। ये हमारा पांचा हो गया।
अब हम लोग शेप पट्टी से, ये शेप पट्टी है, इससे हम लोग ये निशान लगाएंगे ट्राउज़र का। ये ट्राउज़र के नीचे आपने ये थोड़ा सा इस तरह कर देना है, तिरछा कर देना है, बाहर की तरफ ये निकाल लेना है। पहले हम लोग ये निशान लगाएंगे, यहाँ आपने स्केल रखना है और यहाँ आपने स्केल रखना है, ठीक है। ये मार्किंग पहले आपने कर देनी है, ठीक है। फिर आपने इसी स्केल को अपनी तरफ कर लेना है, ऐसे, इस तरह। आपने इस तरह अच्छी सी मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी आपने हल्की सी गुलाई दे देनी है, स्केल को इस तरह घुमा के। अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। कटिंग जब आपने करनी, आपने इस लकीर के ऊपर कटिंग नहीं करनी, इस लकीर को आपने मार्किंग को छोड़कर कटिंग करनी है, अपनी जो सिलाई का मार्जिन होगा। ये देखें, ये सिलाई के लिए आपने मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर आपने ये आगे नोक नहीं बनानी, यहाँ पर आपने ये गुलाई देनी है इस तरह से। जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए आपने उतना रख लेना है। नीचे अगर कैंची आपने ये थोड़ी सी ये तिरछी कर लेनी है। अब यहाँ से हम लोग ने कटिंग कर ली मार्किंग को छोड़कर। अब इस साइड की जो है ना, हम लोग जब ये कटिंग करेंगे तो इसको मार्किंग के ऊपर करेंगे। ये देखिए, मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग करनी है। इंशाल्लाह आप कोई सा भी साइज़ कटिंग कर रहे हैं, इसी तरह आपने फिटिंग वाला ये ट्राउज़र में कटिंग कर रहा हूँ, आपने इसी तरह हिप का निशान लगाना है और आसन का निशान और थाई का निशान आपने हिप के हिसाब से लगाना है। इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र परफेक्ट बैठेगा। ये जो हो गया हमारा ट्राउज़र की फ्रंट कटिंग हो गई है। अब हम लोग करेंगे ट्राउज़र की बैक साइड कटिंग। आपने इसी तरह कपड़े को बिछा लेना है ऊपर करके। सीधा करने के बाद ये कन्नी आपने अपनी तरफ रखनी है। जब ये आपने ट्राउज़र फ्रंट के पल्ले इसके ऊपर बिछाने ना, तो आपने एक ध्यान रखना है कि ये ट्राउज़र बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये आपने बिछा लेना। आपने एक ख्याल करना है कि आपका ट्राउज़र ये इस तरह नहीं, आपने नहीं बिछाना ये इस तरह। अगर आप इस तरह बिछाएंगे ये कपड़ा बचाने के चक्कर में, तो ये ट्राउज़र आपका सारा ख़राब हो जाएगा। जब भी आपने ट्राउज़र ये बैक साइड कटिंग करनी है ट्राउज़र की, तो आपने यहाँ से देखना है ये चीज़ आपने बिल्कुल लेवल रखनी, बराबर रखनी है, तो आपका ट्राउज़र इंशाल्लाह सीधा बैठेगा। ट्राउज़र की बैक साइड कटिंग करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ना है। 2 इंच ट्राउज़र की बैक साइड कटिंग करने के लिए 2 इंच यहाँ से छोड़ना है आपने। ये हमारा नेफे का मार्जिन है, ये हमारा नेफे के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा आपने 2 इंच यहाँ से छोड़ना है, 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है, 2 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है, 2 इंच का यहाँ, और 1.5 इंच का आपने यहाँ पांचे पे निशान लगाना है, 1.5 इंच का। इसको सीधा कर लेना है आपने, ये 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। स्केल की मदद से इसको यूँ सीधा कर लेना है। इंशाल्लाह आपका भी ट्राउज़र परफेक्ट बैठेगा जब आप कटिंग करेंगे। आपने इसी तरह हिप का नाप निकालना है, जो भी उसका आधा बनता है आपने ऊपर के आसन के निशान लगाने हैं। ये मार्किंग करने के बाद आपने ये गुलाई दे देनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने
इस निशान को भी ये इस तरह सीधा कर लेना है। यहाँ से ये हमारा आसन है, यहाँ से आपने 2 इंच कपड़ा छोड़ना है एक्स्ट्रा, और यहाँ से आप लोगों ने नहीं छोड़ना, बस यहाँ से छोड़ना है। अब इसको मार्किंग पे कटिंग कर देंगे, ये इस तरह हल्की सी गुलाई के साथ। यहाँ से बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे कपड़े के साथ साथ। और यहाँ से मार्किंग के ऊपर यहाँ से गुटके लगा लेने आपने। ये हमारा लंबाई के ये फोल्डिंग हो जाएंगे, ये इस तरह पांचा। ये जी हमारा फिटिंग वाला ट्राउज़र था, ये हम लोगों ने कटिंग किया है। आज 36 इंच की लंबाई थी और 19 इंच इसकी हिप थी और 6 इंच इसका पांचा था। अगर आप मज़ीद आसन बड़ा पहनते हैं तो आप इससे मज़ीद भी एक्स्ट्रा नीचे बढ़ा सकते हैं आसन, अगर आप मज़ीद बड़ा पहनते हैं तो। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।